अब देख सकते हैं सर का ये फार्म है। और यहाँ कितना होंगे अभी? यहाँ 500 चिक्स हैं। यहाँ 500। ये 15 दिन का चिक्स है। अब देख सकते हैं ये वो स्टेट आलू इनके पास है। ये ग्राइंड करके सर हमारे फार्मर भाई को आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। मेरा नाम विपिन उपाध्याय हुआ, हम ओरमांझी रांची में हैं। और मांझी रांची में। सर आप कितना दिन से बटेर पालन कर रहे हैं? हमारा 3 साल हो गया बटेर का काम करते हुए। 3 साल। इससे पहले आप क्या करते थे सर? हमारा एडवर्टाइजिंग वगैरह का बिजनेस है। और ये एग्रीकल्चरल काम में हमारा इंटरेस्ट है, इसलिए हम इंटरेस्ट से ये सब काम कर रहे हैं। अच्छा। अलग से। तो सर आप एग्रीकल्चर आप करते थे, तो आपका कैसे माइंड में आया कि हमको फार्मिंग करना है बटेर का? ये एक तो साइड बिजनेस के रूप में हमने इसको सोचा था। और घर बैठे ये हो सकता है, और इस टाइप का काम में होना चाहिए थोड़ा सा। वो हमने एक कहावत सुना था, उत्तम कृषि मध्यम वान निम्न चाकरी भीख निदान। तो पहले कहा जाता था कि कृषि कार्य उत्तम है, मध्यम कार्य बिजनेस है, और निम्न कार्य नौकरी है। तो ये चीज़ पहले तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है, और ये सोच के हमने ये एग्रीकल्चर का काम शुरू किया है। अच्छा। तो सर अभी कितना बटेर रखे हुए हैं आप? अभी 800 के करीब होगा। 800? हाँ। अच्छा। तो सर जैसे कि आप जैसे फरवरी का टाइम ख़त्म हो गया मंथ, और अभी गर्मी आ गया है लमसम, तो जैसे गर्मी में बहुत ऐसा फार्मर है कि बटेर पालना नहीं चाहते हैं कि मोटिलिटी हो जाता है, मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। ये शुरुआत में दिक्कत हुई थी। शुरुआत में गर्मी के सीजन में बटेर का मार्केट नहीं था यहाँ पे, क्योंकि लोगों में ये गलतफहमी थी कि बटेर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और गर्मी में खाने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब अवेयरनेस हो गया है। अब लोग समझ गए कि बटेर को चिकन मटन की तरह गर्मी में भी खाया जा सकता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसलिए अब मार्केट में लोग पसंद कर रहे हैं गर्मी के दिन में भी बटेर खाना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सालों भर बटेर का काम चलता है। थोड़ा गर्मी में कम हो जाता है, लेकिन चलता सालों भर है। अच्छा। अभी मार्केटिंग में आपका इस टाइम आपका दिक्कत कुछ है सर? नहीं, चूँकि 3 साल हो गया ना हमारा, तो स्थिर रहने की वजह से अब मार्केट में सब लोग जान गए, और अब मार्केटिंग हो पा रही है ठीक से। जैसे कि अभी कोई दिक्कत नहीं मार्केटिंग? नहीं, अब अभी कोई दिक्कत नहीं। इस साल कोई दिक्कत नहीं, पिछले साल दिक्कत हुई थी। अच्छा। अब ठीक है। तो सर जैसे आप चिक्स कहाँ से लाए थे ये बटेर का? कुछ चिक्स हम अपना खुद हैच किए थे, और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई चिक्स की तो हमने बिहार से मंगाया था। बिहार से? तो जैसे पर चिक्स आपका क्या रेट में मिला था? ये 14 रुपया के आसपास रेट रहता है चिक्स का, 1 डे चिक्स का, बटेर का। 14 रुपये? अच्छा। सर अगर आप फीड का बात करें तो अब क्या खिलाते हैं इनको? बटेर को वो चिकन वाला पोल्ट्री फीड ही खिलाया जाता है। तो बस छोटा दाना होना चाहिए। तो इसको स्टार्टर, प्री स्टार्टर और ये लेयर फीड वगैरह दिया जाता है। चिकन का जो छोटा साइज का जो फीड होता है, क्रम्बल या मैश्ड वाला जो होता है, वो छोटा साइज का, मतलब वही चिकन वाला ही सेम होता है इसका। अच्छा। तो सर जैसे आप हरा फीड भी देते हैं क्या? हरा फीड भी ट्राई कर रहे हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है, ट्रायल कर रहे हैं अभी हरा फीड को भी। हरा फीड में वैसे अजोला तो खैर चलेगा ही, इसका अजोला तो आराम से खाता है। और भी बाकी किसी भी हरे फीड को अगर छोटा साइज कर दिया जाए तो वो ये खा सकता है। हम ट्राई कर रहे हैं इसको। जैसे अभी बटेर कितना है आपके पास? 800 के करीब होगा। 800 करीब है। तो सर जैसे दाना ये पर डे कितना खा जाती होगी? ये पर डे मैक्सिमम 1 रुपये का मान के चलिए। तो अगर बटेर नॉर्मली 1 महीना या 35 दिन में रेडी हो जाता है। तो इस दरमियान ये करीब 15 से 20 रुपये का चारे का खर्च हो जाता है इसका 1 महीने में। 15 से 20 रुपये? 15 से 20 रुपये 1 महीने में। अच्छा।
आप जैसे कि अगर दाना का बात करें तो क्या रेट में भी दाना मिल रहा है? दाना इसको जो चलता है वो 1500 रुपया से लेके 2400 रुपये तक बोरा, 50 किलो का बोरा का रेट होता है, 1500 से 2400 रुपये तक का। अच्छा, इसमें जैसे वेस्टेड चीज भी खिलाते हैं क्या? वेस्टेज चीज इसको थोड़ा मुश्किल है अभी ट्राई करना, क्योंकि मुर्गी की तरह ये उतना बढ़िया से नहीं खा पा रहा है, लेकिन ट्रायल करने पे शायद ये हो, देखते हैं, ट्राई करके देख रहे हैं अच्छा हम। सर, जैसे कितना दिन में रेडी हो जाता है ये? ये एक महीना 30-35 दिन में रेडी हो जाता है। ये करीब 150 ग्राम के आसपास वजन अचीव कर लेता है। अच्छा, मैंने 30 दिन में 30 दिन में 150 ग्राम के आसपास इसका। 150 ग्राम। हाँ, तो मार्केट में जो बेचा जाता है वो 150 ग्राम के आसपास का ही बेचा जाता है। अच्छा, अगर आपका मार्केटिंग का बात करें, एक महीना में जैसे बर्ड आपका रेडी हो जाता है, तो जैसे एक ही बार में आप बेचने का कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा बेचते हैं, या कटर लोग के पास आप खुद पहुंचाते हैं? कटर के पास भेजते भी हैं, कुछ लोग ले भी जाते हैं, और एक ही बार नहीं करते हैं हम, कंटिन्यूटी बना के रखते हैं कि हमेशा अवेलेबल हो, इस तरह का प्रयास करते हैं। अच्छा, मतलब आपका महीना दिन का बटेर आपका, यानी कि सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं आता, आप आराम से सेल कर लेते हैं? हाँ, आराम से सेल कर लेते हैं। कभी कभी थोड़ा सा रखना पड़ जाता है, कभी कभी चूँकि ये पर्व त्योहार की वजह से, या बहुत सारा चीज़ होता है जिसमें नॉनवेज लोग कम खाते हैं, तो उस समय थोड़ा सा रुक जाता है। तो लेकिन ऐसे ठीक ठाक इसका मार्केट बन गया है यहाँ। सर, अगर 800 बटर के बारे में अगर बात करें तो इसमें लागत कितना आया आपका? बटेर में देखिए 14 रुपये के आसपास चिक्स का रेट हो जाता है। उसके बाद 15 रुपया मान लीजिए फीड का हो गया, तो ये करीब 30 रुपया के करीब हो गया। और थोड़ा बहुत नुकसान अगर होता है, मोर्टेलिटी वगैरह या कुछ ब्रूडिंग वगैरह का खर्चा है, अब वो सब देख के तो करीब 35 रुपया से लेके 40 रुपये तक का कॉस्ट आ जाता है इस पे। एक बटर? हाँ, तो मान लेते हैं 40 रुपया कॉस्ट मान लेते हैं इस पे। अच्छा। तो यहाँ अभी रांची के आसपास में 60 रुपया के आसपास कटर लोग का रेट होता है होलसेल में। तो 20 रुपये का मार्जिन मोटा मोटी माना जा सकता है इसमें। 20 रुपये? हाँ, यहाँ झारखंड में रांची के आसपास। अच्छा, तो सर अगर महीना का बात करें, क्या है कि बहुत फार्मर लोग का यही सवाल जवाब भी रहता है कि मंथली इनकम इसमें क्या आ जाता है? मंथली इनकम देखिए, ये चूँकि अभी सीजनल में है, ये ठंडे के सीजन में ये चलता है, तो इसको सालों भर के हिसाब से अभी नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन ठंडे के सीजन में ये जितना काम कर सके लोग उतना ज़्यादा कमा सकते हैं, और कितना भी क्वांटिटी बेचा जा सकता है ठंडे के सीजन में। तो इसको सालों भर का बिजनेस के रूप में अभी इस्टेब्लिश नहीं माना जा सकता है। अच्छा, तो जैसे अभी बहुत फार्मर लोग एक बार फार्मिंग करके छोड़ देते हैं, और आप काफ़ी दिनों से आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपके मन में भी ऐसा, यानी कभी लॉस हुआ है क्या फार्मिंग में, कि आपको भी मन में लगा कि नहीं आप फार्मिंग छोड़ देंगे? हाँ, पहले साल में दिक्कत हुई थी, बेचना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लोगों में ये भ्रम था कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इस वजह से ठंडे सीजन के अलावा बेचना मुश्किल हो गया था इसको। और तो लेकिन धीरे धीरे करके ये ठीक होता गया, और अब अवेयरनेस भी हो गया, और अब हर कोई बटेर के बारे में जान भी चुके हैं। तो अब लोग इसको इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसको चिकन की तरह नॉर्मल से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे अब 800 का लमसम आपके पास बटर पालन कर रहे हैं, तो इसको और बढ़ाना है? अभी चूँकि गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो थोड़ा धीरे धीरे कम करेंगे इसको, और मिनिमम क्वांटिटी रखेंगे इसको, और फिर जैसे ही गर्मी ख़त्म होगा तो फिर धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, और पीक टाइम होगा इसका जाड़े के सीज़न में, तो उस समय मैक्सिमम इसको करेंगे। तो सर, जैसे हमारे ऑडियंस को, फार्मर भाई को, आप अपना इस फार्म का एड्रेस बता सकते हैं? हाँ, ये ओरमांझी ब्लॉक चौक के पास है, रांची में। अच्छा, किसी तरह का कोई फार्मर अगर आपसे कांटेक्ट करे और किसी तरह का हेल्प या मदद मांगे, तो आप
कर पाइएगा? बिल्कुल 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 मदद किया जा सकता है, और खुशी होगी मदद करने में। अच्छा, और अगर चिक्स के बारे में अगर वो बात करें, अगर चिक्स उनको चाहिए रहेगा तो उनमें आप प्रोवाइड कर पाइएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करेंगे कि चिक्स दे पाएँ हम अच्छा। और लोगों को, क्योंकि इससे सभी लोगों का फ़ायदा होगा। बटेर के बारे में अवेयरनेस भी होगा और मार्केट में अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, और ये एक सुविधा बढ़ जाएगी यहाँ के लोगों के लिए। अच्छा, तो जैसे हम यही आपसे बोलेंगे कि 2 शब्द हमारे नए फार्मर के लिए कुछ बोल दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसा फार्मर है कि एक बार फार्मिंग करके वो छोड़ देते हैं, हुँ, तो हुँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए लोग अचानक सोचते हैं कि कोई भी काम करेंगे और पहले ट्रायल में ही हम सक्सेस हो जाएँगे। ऐसा बहुत कम होता है, थोड़ा-सा मुश्किल आती है। लेकिन जानकारी ठीक से हो हुँ, और लगातार करते रहने से वो चीज़ हो जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि शुरुआत जब करें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके ना करें या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ना करें। पहले ट्रायल करें, उसके बाद फिर धीरे-धीरे मार्केट वगैरह को देखते हुए आगे बढ़ें। अच्छा। तो ठीक है सर, आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा, हुँ, और हुँ। फिर नेक्स्ट बार आपके फार्म में बिल्कुल, आएँगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और चलिए धन्यवाद।